मेरा नाम है करिश्मा शानी खान और ओके, फिर से शुरू करती हूँ। मेरा नाम है करिश्मा शानी खान और मैं पुणे से हूँ। काशा नाम के लेबल की संस्थापक हूँ। भारतीय कपड़े और हैंडलूम से जुड़े हमारे काम में काफ़ी अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग की जाती है। मेरे परिवार में किसी ने मुझे कहा था कि तुम इतनी बुद्धिमान हो तो अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं करती, फैशन की पढ़ाई क्यों करती हो, तुम बस एक प्रसिद्ध टेलर ही तो हो। लेकिन फैशन मेरे लिए सिर्फ ऊपरी पोशाक नहीं कि पहने और चल दिए, ये कहीं गहरी चीज है। ये बताता है कि देश के तौर पर, दुनिया के तौर पर हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं। कहना गलत होगा कि मैं हमेशा से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें करना चाहती थी, एयर होस्टेस, पायलट, पुरातत्वविद, पशु चिकित्सक, न जाने क्या क्या बनना चाहती थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मेरे पास पिता की दी हुई एक नोटबुक होती थी जिस पर मैं बॉलीवुड की अभिनेत्रियों, टीवी और फिल्मों के कपड़ों के चित्र बनाया करती, उनके बारे में लिख देती थी। वो सब देखकर मेरे पिता को यकीन हो गया कि मैं फैशन डिजाइनर ही बनूंगी। मैंने यूके में लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में पढ़ाई की। वहाँ रिसाइकलिंग, अपसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें होती थी। जब मैंने उन चीज़ों के बारे में और सुना तो मुझे एहसास हुआ यही तो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अपसाइक्लिंग क्या है, रिसाइकलिंग क्या है? माँ कभी भी कोई चीज़ फेंकती नहीं थी। मैंने सोचा कुछ लोगों को साथ लेकर एक ऐसा खूबसूरत प्रोडक्ट में बना सकती हूँ जिसमें सामान की बर्बादी नहीं होगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा और कूड़ा नहीं होगा। मेरे ख्याल से बिजनेस शुरू करने का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। करना है तो करना है। अपने पिता की बालकनी से काम शुरू किया, फिर माँ का दफ्तर, नया ठिकाना बना। सामान से जुड़ी मुश्किल थी हमारे सामने। सामान कहाँ से आएगा? ये सारी चीजें हम कहाँ से लाएंगे? वो यहाँ तक कैसे आएंगी? फिर लोगों को रखना भी है, सही लोग कैसे मिलेंगे? एक महिला के लिहाज से ये सब आसान नहीं। अच्छी बात है कि मैं फैशन में काम करती हूँ। महिलाएं और फैशन एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब हर कोई मान बैठता है कि औरत है, कोई बुटीक वगैरह खोल रही होगी, तो उस लिहाज से भारत में फैशन और फैशन में महिला का होना चल जाता है। लेकिन अगर अपने आसपास देखें तो फैशन जगत से जुड़े अधिकांश लोग पुरुष हैं। तो अपने लिए उनमें भरोसा जगाने में कभी कभी समय लग जाता है, खासकर जब आप एकदम युवा हों। 22-23 साल की हूँ, कॉलेज से बस निकली ही हूँ। बिल्कुल, लोग देखते हैं आपकी तरफ कुछ इस ढंग से कि आप पक्का तो जानती हैं ना कि आप क्या कर रही हैं, या आप बस पापा की परी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे पूछा गया कि क्या अब लेबल बंद करना पड़ेगा, क्या लेबल बंद हो जाएगा? तो पहली बार उस समय मुझे एहसास हुआ कि असल में मैं एक औरत हूँ और एक बार माँ बन गई तो लोग मुझसे अलग चीजों की अपेक्षा करने लगेंगे। काशा के पीछे एक दर्शन ये था कि ऐसी चीज बनानी है जिससे किसी को चोट न पहुँचे। हम नहीं कहते कि हम टिकाऊ हैं, हमसे ही खरीदो। हम बस इतना कह रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति अच्छे बने रहो, किसी का भी शोषण न करो। ऐसी चीजें बनाओ जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हों, ऐसी चीजें जिन्हें बनाने के बाद जो कूड़ा निकले वो भी काम आ सके। जब मैं लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचती और बात करते देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। या काम पर जाती अपनी पत्नियों के बारे में लोगों को बात करते देखती हूँ तो एहसास होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही है। उन्हें लग रहा है कि ये चीजें इतनी अहम और जरूरी हैं। मेरे ख्याल से अगर हम पर्यावरण को लेकर बड़बोलापन छोड़ दें, ग्रीन वॉशिंग ना करें, सिर्फ अपना काम करते रहें और सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्दों को ट्रेंड मानकर ना दोहराते फिरें, तो उससे भविष्य में निश्चित ही बदलाव आएगा। आज से ही ऐसा होना चाहिए।